हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम आज बात करेंगे दोस्तों आपका आरआरसी ग्रुप डी के जितने भी फेज़ के एग्ज़ाम हो चुके हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को आपके लिए लाए हैं, चाहे वो फेज़ 1 हो या फेज़ 2 या फेज़ 3। इन सभी में उन सभी के प्रश्नों के सटीक उत्तर के साथ हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। यदि आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला फेज़ का पहला क्वेश्चन था कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। तो यह आपका 1975 में आपका यह स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। और छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? ये क्वेश्चन था दोस्तों। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? तो ये आपका झारखंड यहाँ पर राइट आंसर था। वही कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का मेजबानी करेगा? तो 2023 का पूछा गया था दोस्तों, जिसका राइट आंसर आपका मुंबई यहाँ पर राइट आंसर था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ओम का सूत्र क्या था? तो देखिए दोस्तों, ओम का सूत्र यहाँ पर V = IR यहाँ पर आपका यह सूत्र था। वही नेक्स्ट है दोस्तों, पंचायती राज्य कितने विषय होते हैं? तो पंचायती राज्य में आपका 29 विषय यहाँ पर 29 विषय होता है दोस्तों। वही नेक्स्ट है दोस्तों, 2022 में विज्ञान के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण दिया गया था? तो यहाँ पर पद्म भूषण को किसके सम्मानित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो मरणोपरांत इनको दिया गया था, तो यहाँ पर श्री संजय राजा राम, यहाँ पर संजय राजा राम जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला था दोस्तों। वही नेक्स्ट था दोस्तों, आपका CSO की स्थापना कब हुई थी? तो CSO की स्थापना आपका 2 मई 1995 को यहाँ पर हुआ था दोस्तों। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो पहला आपका क्वेश्चन था दोस्तों कि देश का पहला ग्रिफिन नवाचार केंद्र की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो देखिए दोस्तों, ग्रिफिन नवाचार केंद्र की शुरुआत आपका केरल के त्रिशूल में यहाँ पर हुई थी। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट है दोस्तों, आपका राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद से रिलेटेड बहुत से प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो इसमें आपका अनुच्छेद 165 के अनुसार यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। वहीं नेक्स्ट है दोस्तों, आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम किस आवर्त सारणी पर पहला तत्व बताओ? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार यहाँ पर आपका हाइड्रोजन पहला तत्व हो जाएगा दोस्तों। वहीं नेक्स्ट है दोस्तों, त्रिपिटक शब्द की क्या वर्णित है? तो देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के घटना चक्र का यह जीवन का घटना चक्र है दोस्तों इसमें। वहीं नेक्स्ट है दोस्तों, आपका कि उत्तर लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें दोस्तों आपका वास्तविक आभासी उल्टा यह प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। वही नेक्स्ट है दोस्तों, आपका कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं दोस्तों, 23 गुणसूत्र आपका पाया जाता है जोड़ी में। वही नेक्स्ट है दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो इससे क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण कहते हैं। वही नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सी संस्था भारत के 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों, आपको मनरेगा के तहत जो भी व्यक्ति है उनको 100 दिन का रोजगार यहाँ पर दिया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि किस प्राकृतिक अम्लीय होती है? तो यहाँ पर धातु अधातु दिया था। वही नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका केंद्र राज्य संबंध किस आयोग से है? तो ये सरकारी आयोग 1983 से आपका यहाँ पर राइट आंसर था दोस्तों। वही नेक्स्ट था दोस्तों, AFC चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये AFC चैंपियन तो ये आपका उड़ीसा राज्य में हुआ था दोस्तों। वही नेक्स्ट है दोस्तों, आपका कि पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये पादप के शीर्ष के आधार तक भोजन का स्थानांतरण यहाँ पर किया जाता है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, अंडर 19 2022 में भारत ने किसे हराया था? तो देखिए दोस्तों, अंडर 19 में विश्व कप में यहाँ पर इंग्लैंड को हराकर भारत विजेता बना था। वही नेक्स्ट है दोस्तों, आपका 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए तो 15वें वित्त आयोग आपके NK सिन्हा यहाँ पर अध्यक्षता की थी दोस्तों। वही नेक्स्ट है दोस्तों, आपका कि पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन में आपका सुभाष चंद्र बोस था, तो आप सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही सेंट थॉमसन चर्च कहाँ है? तो सेंट थॉमसन चर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आपका केरल में है दोस्तों। वही नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु
दर्शन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन उत्सव आपका लेह लद्दाख में यहाँ पर मनाया जाता है। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो देश का पहला चाइल्ड बजट किस राज्य में लागू हुआ था? लागू किया गया, यहाँ पर लागू किया गया, तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य आपका पहला राज्य है जहाँ पर चाइल्ड बजट लागू किया गया। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि पंचायती राज्य किस समिति की सिफारिश पर आया था? तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चुंबकीय तीव्रता के क्षेत्र मापी जाती है, तो यहाँ पर टेस्ला यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों। यही बाघ घाट कहाँ है? तो बाघ घाट आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है था दोस्तों आपका कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को सौरमंडल कहा जाता है दोस्तों। वही नेक्स्ट था दोस्तों आपका कि पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? तो 4 मिनट समय लगता है। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो जिप्सम को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं दोस्तों, तो जिप्सन आपका राइट आंसर था। वही नेक्स्ट है दोस्तों, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो सांस लेती है वो गड़फड़ा के द्वारा सांस लेती है। तो वही नेक्स्ट है दोस्तों आपके हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को कहा कहते हैं? तो हरे पौधे भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। वही नेक्स्ट है दोस्तों, दूध की क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो वह अपकेंद्रीय बल द्वारा यहाँ पर बनाई जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपका मुंबई में यह स्थित है दोस्तों। वही नेक्स्ट है दोस्तों, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका खान अबुल गफन खान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर ग्रीनलैंड आपका सबसे बड़ा द्वीप है। वही स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो यहाँ पर आपका राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। वही नेक्स्ट है तो दोस्तों आपका काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर फसल से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो जिसका आंसर आपका कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा विदेश आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा या मायूर सिंहासन लूट कर अपने देश ले गया था? तो देखिए दोस्तों, कोहिनूर और मायूर सिंहासन को लूटने वाला यहाँ पर नादिर शाह यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पर अमरावली पर्वतमाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमरावली। वही नेक्स्ट था दोस्तों आपका कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो यहाँ पर आपका 71% भाग पानी है, जो कि समुद्र से घिरा हुआ है दोस्तों, और 3% इसमें से आपका जो कि 3% कुछ पॉइंट यहाँ पर आपका जल पीने योग्य है। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत की सबसे लंबी स्थायी सीमा किस देश से लगी हुई है? तो देखिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सीमा आपका बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सब बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। वही अगले शिफ्ट में पूछा गया था कि छोटा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर आपका बुध ग्रह आपका सबसे छोटा ग्रह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। छोटा ग्रह पूछे तो बुध। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यहाँ पर कोसी नदी को यहाँ पर बिहार का शोक कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें से किस प्रकार से गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, गैसों का लीकेज को पता करने के लिए यहाँ पर किस गंध का उपयोग पदार्थ का मिलाया जाता है? तो यहाँ पर इथाइल मार्केटेप यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वही नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत कौन सा है? तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन गैस आपका यहाँ पर राइट आंसर था। वहीं कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा राज्य। वही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो यहाँ पर आपका अभ्रक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभ्रक। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं। तो यहाँ पर आपका आर्द्र बल, तापमान, अपकेंद्रीय आर्द्रता यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट है दोस्तों आपका
पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? तो पर्वत शिखर लहोत्से यहाँ पर आपका नेपाल में स्थित है। नेपाल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका मालाबार यहाँ पर तट कहलाता है। तो दक्षिणी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग यहाँ पर मालाबार तट कहलाता है। वह हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य यहाँ पर राइट आंसर था। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो 29वीं समांतर रेखा से यहाँ पर 49वीं समांतर रेखा यहाँ से निर्धारित की गई है दोस्तों। यह आपका राइट आंसर था। वही नेक्स्ट है दोस्तों दो स्थानों के देशांतरों में 10 के अंतर होने पर दोनों स्थान का समय कितना के अंतर होगा? तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया था दोस्तों। तो यह आपका 4 मिनट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों लोहा किस प्रकार की चट्टानों पर पाया जाता है? तो वह आग्नेय चट्टानों में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही मेसेंटा पठार कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्पेन में स्थित हो जाएगा। वही कौन सी नहर अंटार्कटिक व प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो ये नहर पूछा गया था दोस्तों। तो आपका यहाँ पर पनामा नहर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों सेरीकल्चर आपका रेशम उत्पादन से संबंधित है। और वही न्यूमुर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमुर द्वीप आपका बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। वही मलेरिया नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि मलेरिया की दवा कोकेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका सिकोन की छाल से आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। और भारत किस महाद्वीप में रहता है दोस्तों? हमें कमेंट में बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट है दोस्तों विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों तिब्बत। तो विश्व की पठार हो गया दोस्तों। वही नेक्स्ट है दोस्तों लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो लाई जो जनजाति है दोस्तों वो आपका म्यांमार में स्थित है। वही नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान के विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला मानसरोवर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसरोवर आपके किस राज्य में है? तो वो आपका मेघालय राज्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आपका ग्रेट ब्रिटेन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वही नेक्स्ट था दोस्तों आपका कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया था? तो यह आपका 46वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में इसको शामिल किया गया था। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो यह आपका अनुच्छेद 53 के संघ में यहाँ पर कार्यपालिका की शक्ति दी गई है। वहीं यहाँ पर नेक्स्ट था दोस्तों भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर युद्ध स्मारक पूछा गया था। तो यहाँ पर नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि पंचायती राज्य मंत्री कौन है? तो यहाँ पर आपको वर्तमान में पूछा गया था। तो आपका यहाँ पर केंद्रीय ग्रामीण व और पंचायती राज मंत्री आपका गिरिराज सिंह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो यहाँ पर आपका बॉक्साइट यहाँ पर जो ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों भारत में 100वां एक दिवसीय मैच किस देश के खिलाफ खेला गया था? तो आपका जो भारत का 100वां एक दिवसीय मैच आपका यहाँ पर अर्थात वनडे यहाँ पर वनडे जो है वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ यहाँ पर खेला गया था। वही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 के ब्रांड फाइनेंशियल रिपोर्ट की सबसे मूल्यवान बीमा किस LIC का स्थान था? LIC का स्थान पूछा गया था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 10वां स्थान इस बार 2022 के फरवरी में रहा था इसका स्थान। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका उत्तरी भारत के मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? तो यहाँ पर जनवरी माह या पौष माह में आपका मनाया जाता है। वही नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु नदी कितने प्रतिशत जल का उपयोग करता है? तो यह आपका 20% यहाँ पर
भारत उपयोग करता है और 80% यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर इसका उपयोग करता है। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका 2021-22 के तहत महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब किसने जीता, तो ये आपका मणिपुर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। वही नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिज का आणविक संरचना है, तो यहाँ पर C6H6 ये फार्मूला आपका यहाँ पर राइट आंसर था। वही नेक्स्ट है पेट्रोलियम पदार्थ को जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो यहाँ पर सल्फर नाइट्रेट ऑक्साइड यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि प्रोपेन की क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो यहाँ पर 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर ये राइट आंसर है। वही पौधे जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तब ऑक्सीजन कहाँ से लाते हैं, तो यहाँ पर आपका जल से आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, तो ये अनुच्छेद 51A के तहत इसको 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। वही महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। वही बिश्नोई समाज किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको बिश्नोई समाज आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। वही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन था, तो आपका यहाँ बौद्ध गया में बिहार राज्य में स्थित है बौद्ध गया, वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। वही नेक्स्ट है तो विद्युत की बड़ी लाइन में कौन सी तार होती है, तो यहाँ पर आपका कॉपर ये राइट आंसर था। वहीं 2021 तक कितने भाषाओं में विश्वविद्यालय हैं, तो देखिए दोस्तों 2021 में आपका 6 भाषाओं में विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा छोड़ता है, तो श्वसन द्वारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है, तो नाबार्ड का रूप आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 324 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष को किसके संशोधन द्वारा माध्यम से प्रस्ताव में जोड़ा गया था, तो यहाँ आपको 42वें संशोधन द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 2023 की ओलंपिक समिति भारत के किस राज्य में होगी, तो ये आपका मुंबई राज्य में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, तो यहाँ पर आपका घाना देश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता वाले भारत के पहले पैरा एथलेटिक खिलाड़ी अर्थात जिन्हें पद्म भूषण दिया गया था, तो देखिए तो पैरा एथलेटिक खिलाड़ी यहाँ पर देवेंद्र झरिया जी आपको यहाँ पर इन्होंने पद्म भूषण दिया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो लगाओ नेक्स्ट है दोस्तों आपका जिसमें स्टार्च तेल प्रोटीन कणिका और जैसे पदार्थों को संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका ल्यूकोप्टस है आपका राइट आंसर। वही नेक्स्ट है दोस्तों दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, तो दिगंबर आपका जैन धर्म से संबंधित है। और वहीं पैगंबर को पूछा जाए तो यह आपका इस्लाम धर्म से संबंधित हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की किस भाषा को सिंगापुर श्रीलंकाई देश आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पर आपको तमिल भाषा को यहाँ पर मान्यता प्राप्त दिया गया है। वहीं सबसे ज़्यादा संयोजक तत्व है, तो यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम राइट आंसर है। वही नेक्स्ट है भारत के कौन सा देश जल विद्युत परियोजना में शामिल हुआ, तो ये आपका नेपाल देश यहाँ पर आपका राइट आंसर है। वही अमृत पौधे कार्बनिक कारण से कौन सा पदार्थ बनाता है, तो यहाँ आपका कोयला आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही अगले क्वेश्चन है दोस्तों ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में रखे गए हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो यहाँ पर आपका 3 आंसर था। वही नेक्स्ट है दोस्तों राइबोसोम प्रोटीन को किस में बदला जाता है, तो ये आपको प्रोटीन श्रृंखला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, तो प्रबल अम्ल आपका यहाँ पर H2CO3 ये आपका ऑप्शन में दिया था, तो ये आपका नहीं था।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किससे स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की जिसमें बांग्लादेश जमींदार प्रणाली 1793 के कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की? तो यह आपका लॉर्ड वेलिज आपका यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में रेलवे की नींव किसने रखी? तो यह आपका लॉर्ड डलहौजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं भारत में पहली रेल लाइन किसने बिछाई? तो कहाँ से कहाँ बिछी? तो यहाँ पर 1893 में बॉम्बे से ठाणे यहाँ पर बिछाई गई थी। वही नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के डार्किन ऑफ लेंस की शुरुआत किस गवर्नर द्वारा की गई थी? तो ये आपका डलहौजी यहाँ पर आपका राइट आंसर था। वहीं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों बढ़ते हैं, भारत का पहला वायसराय कौन थे? तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए वानकुलर प्रेस अधिनियम की शुरुआत किसने की? तो ये आपका लॉर्ड लिटन आपका यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। वही नेक्स्ट है दोस्तों, वानकुल प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? एबर्ट बिल पेश किया? तो यहाँ पर आपका लॉर्ड रिपन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन था दोस्तों, 1905 में बंगाल के पूर्व और पश्चिम बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो आपका लॉर्ड कर्जन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। वहीं कलकत्ता के स्थान पर किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी? तो ये आपका 1911 में कलकत्ता के बाद यहाँ पर कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को यहाँ पर भारत की राजधानी बनाई गई थी। वही शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार कितना होता है? देखिए दोस्तों, 130 mm से 170 mm का यह दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका है। वही यहाँ पर राइट आंसर है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, जलीय जंतु क्या उत्सर्जित करते हैं? तो यहाँ पर आपका अमोनिया यहाँ पर उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया ये राइट आंसर है दोस्तों। वही अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि डायबिटीज किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पर अपर्याप्त इंसुलिन के कारण आपका डायबिटीज होता है। वही वार्मी कंपोज किससे बनाया जाता है? तो गोबर के साथ जैव पदार्थों को मिलाने से वहाँ पर आपका वार्मी कंपोज होता है, जिसमें गोबर में केचुओं को डाला जाता है, जिससे यहाँ पर आपका कंपोजिंग का काम जल्दी से होता है दोस्तों। वही नेक्स्ट है दोस्तों, धावन सोडा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, धावन का सोडा का पहला उपयोग आपका जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। वही नेक्स्ट था तो दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर कांच, साबुन या कागज उद्योग में। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन देगा वही आपका राइट आंसर हो गया। धावन सोडा का उपयोग इन दो चीज़ों में किया जाता है और इसका रासायनिक नाम आप भी जान लीजिए दोस्तों, इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है और ये आपका सूत्र है दोस्तों Na2CO3 10H2O, ये आपका यहाँ पर सूत्र हो जाएगा, रासायनिक सूत्र। वही नेक्स्ट है दोस्तों, 31वें बिर्लाड पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो यहाँ पर आपका प्रोफेसर नारायण प्रधान भौतिक के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया। वही नेक्स्ट है दोस्तों, जीव विज्ञान के क्षेत्र में 2022 में किसे पद्म भूषण दिया गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया था। वही नेक्स्ट है दोस्तों, आपके ओलंपिक 2021 में किस टीम को पदक जीता? तो यहाँ पर 2021 में हॉकी टीम आपका यहाँ पर ऑप्शन में दिया था, तो हॉकी टीम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रीय स्तर प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय व जनसंख्या, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, वहीं आपका अगला क्वेश्चन था दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन के 1976 में इसको शामिल किया गया था। वही नेक्स्ट है दोस्तों, आपका नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वही न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व पर लागू होता है? तो ये आपका कैल्शियम आपका राइट आंसर है। वहीं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पंचमढ़ी बायो रिफेयर रिजर्व किस राज्य पर है? तो यहाँ पर आपका जो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इससे प्रश्न दिया था, तो दोस्तों गुजरात में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान है, तो जो भी ऑप्शन था वो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान में प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो यहाँ पर आपका संजीव सान्याल यहाँ पर आपका राइट आंसर है। वहीं प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को कहाँ जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री
महात्मा गांधी की जो जन्म तिथि अर्थात जयंती के अवसर पर राजघाट पर यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दिया जाता है, तो वहाँ राजघाट पर जाया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपका C3H6 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये आपका प्रोपीन एक असंकलित कार्बनिक यौगिक है यह। वही नेक्स्ट है, राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पर कुल 12 सदस्य और कुल 245 सदस्य हैं। इस और नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इसमें से कौन सा वर्णपाती वन है? तो यह का ऑप्शन में बहुत सारे दोस्तों, इसमें से जो भी हो आपका राइट आंसर दीजिएगा। वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पंचायती राज्य का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपका हैदराबाद पर स्थित है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत का समप्रतिरोधक किससे ज़्यादा होता है? तो समप्रतिरोधक आपका नाइक्रोम यहाँ पर आपका राइट आंसर है। वही IPL 2022 में कुल कितने टीमें खेली थी? 2022 में पूछा गया था दोस्तों। 2022 में दोस्तों आपका 10 टीमें खेली गई थी। इससे पहले दोस्तों आपका 8 टीमें थी और 2 टीम दोस्तों आपका गुजरात टाइटंस और लखनऊ, यहाँ पर 2 टीमें ऐसी थी जो अभी 2022 में जुड़ी हैं दोस्तों। और ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर आपका तबला जो वाद्य यंत्र है उससे यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए। वही नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर कोलंबस ने इसकी खोज की थी। वही अगला है, वंदे मातरम के सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो ये आपका 1896 में यहाँ पर इसको गाया गया था। वहीं सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ पर इसकी खोज की थी। वही टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता था? तो यहाँ पर आपका नीरज चोपड़ा से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, जिसमें नीरज चोपड़ा से रिलेटेड बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। यदि आपने नीरज चोपड़ा से रिलेटेड और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम नीरज चोपड़ा से रिलेटेड उनके जो आने वाले मेडल्स या किन पर उन्होंने अभी खेलना है, कौन से पदक जीते हैं पिछले दिनों के टूर्नामेंट में, उससे रिलेटेड हम वीडियो लाएंगे। तो उसमें हम बताएंगे कि नीरज चोपड़ा के लिए वीडियो हम लाने वाले हैं दोस्तों। तो उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि वायु की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर ओलिवर और विलियर राइट बंधु ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने कराया था? तो यहाँ पर डॉक्टर क्रिश्चियन नडाल्ड, यहाँ पर जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो ये आपका रोम देश यहाँ पर आपका राइट था आंसर था। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका, साग सावन को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर आपको 22 मार्च 1997 को इसकी मान्यता प्राप्त किया गया था। वही नेक्स्ट है दोस्तों, रेडियम की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर पीरे और मैरी क्यूरी ये दोनों ने इसकी खोज की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 अगस्त 2022 के राज्यसभा के सभापति कौन है? तो यहाँ पर अभी वर्तमान में दोस्तों आपका जो कि जगदीश धनखड़ को उन्होंने 7 अगस्त 2022 को चुना गया था। और इससे पहले पूछा जाए दोस्तों तो आपका उप राष्ट्रपति ही जी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पिछले जो पूर्व में आपका जो कि वेंकैया नायडू जी आपका हो जाएगा, अगर पिछले 2021 में पूछ ले तो। वही अगला है दोस्तों आपका कि असम का लोक नृत्य कौन सा है? तो असम का लोक नृत्य बहुत से हैं दोस्तों आपका, यहाँ पर बिहू, बिछुआ, नाट पूजा, महाराज, काली गोपाल और बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेला गोपाल, कानोई, झुमरा, होप जनाई, ये इन सभी में से आपका जो भी ऑप्शन में आएगा दोस्तों, इन सभी को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वही अगला है दोस्तों आपका कि जुम्मे की नमाज कौन से दिन की जाती है? तो ये आपका शुक्रवार को यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? यह एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका, क्लोरीन के साथ समूह में आता है उसका बैलेंस कितना होता है? तो यहाँ पर आपका एक जो हो गया दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मधुमक्खी काटे तो उस पर क्या लगाया जाए कि जिससे जलन ना हो? तो यहाँ पर आप विनेगर का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपका जलन कम हो जाएगा। तो विनेगर आपका राइट आंसर है। वहीं आपका नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन कि लिटमस पेपर का pH मान कितना होता है? तो ये आपका 7 आपका लिटमस पेपर का मान होता है। वही खेलो इंडिया यूथ ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था?
तो ये आपका बेंगलुरु में हुआ था। वही अगला क्वेश्चन है आपका कि IIT रुड़की कौन सा सुपर कंप्यूटर मिला था, तो यहाँ पर आपको परम गंगा, ये आपका राइट आंसर है। वही मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन में किसका बैलेंस 3 है, ये एक क्वेश्चन था। वही निम्न में से कौन सी भाषा 12वीं अनुसूची में नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं महिला में प्रजनन दर से कौन से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर आपका मूत्राशय, गर्भाशय और अंडाशय दिया था, जिसमें मूत्राशय आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, मई 2022 में महिला क्रिकेट की कोच कौन है, तो यहाँ पर आपका रमेश पवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा लोहा खनिज में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका माइका और बॉक्साइट, ये आपका राइट आंसर है। वहीं बारी दो अब क्षेत्र किन नदियों के बीच है, तो यह आपका सतलज, ब्यास, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। वहीं पंचायती राज कहाँ से चालू हुआ था, तो यह आपका राजस्थान के नागौर जिले के बगधारी गांव को यह 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पर इसकी चालू किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत के कितने पदक जीते थे दोस्तों, यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक यहाँ पर जीता था भारत ने। तो टोटल कुल 7 पदक भारत ने यहाँ पर जीते थे, 7 पदक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला है दोस्तों, 2020 के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे, तो 2020 के आपके ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बोल्सोनारो। वहीं नेक्स्ट है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था की संविधान संशोधन से संबंधित है, तो यह आपके 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 में यह वर्णित संबंधित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह आपका जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वहीं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन सा नदी निकलती है, तो यह कृष्णा नदी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। वहीं नेक्स्ट है, सुमित आंचल को पद्म श्री किस लिए दिया गया था, तो यह आपको पैरा ओलंपियड के तीसरा मेडल भारत को इन्होंने दिया था, इसलिए इनको यह पदक दिया गया था। वहीं नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली गई थी, तो यहाँ पर आपको द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है आपका यह 1956 से 1961 तक चली गई थी। और जो अभी जो चल रहा है दोस्तों वर्तमान में, वो आपकी 12वीं अनुसूची पंचवर्षीय योजना है, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद यह पंचवर्षीय समाप्त हो जाएगी। वहीं नेक्स्ट है दोस्तों, कैल्सीफोल किस विटामिन का नाम है, तो यह आपको विटामिन डी का यहाँ पर नाम है। वहीं अगला है, पहला मेडिकल कॉलेज किस वायसराय के काल में स्थापित हुई थी, तो यह आपका कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज को यह 28 जनवरी 1835 को यहाँ पर स्थापित हुआ था। वहीं नेक्स्ट है, निराकार निरोध किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में स्थित है। वहीं धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, तो ये अम्लीय क्षारीय दोनों होती है। निम्न में से कोसी नदी का मुहाना कहाँ है, तो यह आपका गंगा नदी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता कैसे दूर किया जाता है, तो जल को उबालने या फिर भुजा हुआ चूना डालने से जल की जो अस्थायी कठोरता है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, या फिर इसको उबाल कर या फिर उसमें भुजा हुआ चूना डालने से जल की कठोरता को अस्थायी रूप से हम दूर कर सकते हैं। वही ग्लूकोज का सूत्र आपका यहाँ पर है, देखिए दोस्तों C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल कैसे दिखाई देता है, तो देखिए दोस्तों वायुमंडल जो है हमें अंतरिक्ष से, यहाँ पर अंतरिक्ष से पूछा गया था दोस्तों, तो वायुमंडल आपका काले दिखाई देता है। यदि हम पृथ्वी से देखें दोस्तों तो यह नीला दिखाई देगा हमें। वहीं नेक्स्ट है दोस्तों आपका राज्य सरकार भूस्वामित्व के साथ कौन सी योजना लाई है, तो यहाँ पर आपका PM स्वामित्व योजना आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट है, बोंडाला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपका गोवा में स्थित है। वहीं अगला है, ओलंपिक 2020 के लिए भारत दल ने ब्रॉन्ज जीता था, तो भारत दल ने जीता था या हॉकी में यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता था। वहीं टीबी के टीके के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये प्रश्न आपका अफ्रीका से रिलेटेड है। अफ्रीका यहाँ पर यौवन अवस्था में आवाज़ भारी हो जाता है, तो ये आपका गले का विकास होता है दोस्तों इस समय, इसलिए आपका वजन भारी होता है और हार्मोन्स के कारण भी होता है। वहीं पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो यहाँ पर पुष्प का जो
स्त्री जनन कोष अंडाशय निषेचन की प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित होकर यह फल का निर्माण करती है। वहीं एशिया हॉकी विश्व कप 2022 में कांस्य पदक जीतने वाला किसने जीता था? तो यहाँ पर आपको भारत जो है इसने कांस्य पदक जीता था। वहीं एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला है तो क्या होगा? तो यहाँ पर सोडियम एसिटेट आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। वहीं इस IPL में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर आपको विराट कोहली आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी पूछे IPL में तो यहाँ पर डैन ब्रावो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका अल्फ्रेड पार्क में किसने गोली मारी गई थी? तो देखिए दोस्तों अल्फ्रेड पार्क पर यहाँ पर आपको चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को ही यहाँ पर अपनी गोली मारी थी दोस्तों। यहाँ पर अंग्रेजों के साथ उसका मुठभेड़ हुआ था जिन्होंने उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया था। वही अगला है दोस्तों आपका कि तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह आपको महाराष्ट्र के राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। वहीं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यहाँ पर 19 जुलाई 1969 को इसका इस पर आंसर हो जाएगा आपका। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जून 2022 तक कौन थी? तो ये आपका रेखा शर्मा। और वहीं नेक्स्ट है दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने की मशीन आपका रक्तचाप मापी कहलाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अब तक IPL में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर विराट कोहली जिन्होंने 215 मैच में 6402 रन उन्होंने अभी बनाए हैं। और सर्वाधिक विकेट की बात करें दोस्तों तो आपका डैन ब्रावो और 161 मैच में 183 विकेट उन्होंने लिखा था। वहीं पावा मक्का हिल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आसाम राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो आसाम से यहाँ पर राइट आंसर है। वहीं पेड़ की पत्ती तेजी से गिरती है, यह किस मौसम का समय है? तो आपको पतझड़ मौसम में ज़्यादातर पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो गिरती हैं। वहीं जब सोडियम सल्फेट तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पादन करता है? तो यहाँ पर नमक व सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए दोस्तों नमक व सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त होता है। वो इसके रासायनिक सूत्र दोस्तों Na2SO4 और H2HCl यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये जो आप सूत्र देख रहे हैं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों पंचतंत्र में कौन सा एंजाइम होता है? तो यहाँ पर HCl की पाचन की मदद करता है। तो आपका पेप्सिन जो है वो आपकी पाचन में मदद करता है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पर नुसंतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं IPCC का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कंपटीशन कोर्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है तो विद्युत बल्ब में मेगामेंट का गणनांक कितना होता है? तो ये आपका 3380 केल्विन। वहीं अगला है निम्न में किस IIT के दिव्यांग के लिए यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम चेयर का निर्माण किया गया था? वही IIT मद्रास। वहीं ग्राफीन किसका रूप होता है? तो ये आपका कार्बन। वही नेक्स्ट है भारत में कितने पशु महारत्न कंपनियां हैं? तो ये आपका 11।